पता है का ना, तुम्हें ढूंढते ढूंढते ना मैंने अपनी आधी जीवन बिता दी, और आधी जो जीवन है उसमें क्या करूँगी पता है? तुम्ही को ढूंढूंगी। ऐसे तुम सोच रहे होगे ना कि तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। नॉट एट ऑल, आई डोंट गोना स्पेयर यू। पता है, जब मुझे तुमसे बहुत नफरत हुआ करती थी तब भी मैं तुम्हारे ही बारे में सोचा करती थी कि भाई इसमें क्या कमी निकालूं, क्या कमी अब देखो, कमी निकालने की वजह से मैं अब झेल रही हूँ भाई। तुम्हारी इतनी अच्छाइयाँ दिख गई हैं कि मैं आई कांट टेक इट ऑल, एंड आई कांट अंडरस्टैंड दैट ऑल इन जस्ट अ मोमेंट। उतनी सारी अच्छाइयाँ हैं कि मैं उसे अपने पूरे जीवन भी लगा दूँ, अपने 7 जन्म भी लगा दूँ, अपना मेरा क्या पूरे यूनिवर्स के जीव भी अपने 7 जन्म लगा दे, तब भी तुम्हारी बखान करते करते हमारे लिए मतलब वी कांट डू इट, वी कांट जॉट इट, वी विल फेल, विल स्टिल फेल। और पता है, जिस दिन तुम मिले ना मैं तुम्हें इतना धोऊंगी, इतना धोऊंगी, इतना धोऊंगी कि तुमको भी याद रहेगा कि भाई मेरी एक भक्त हुआ करती थी जो मुझे अपना पति माना करती थी। और पता है, वो भी तुम ये बोलोगे कि वो भक्त इतनी पागल थी कि मुझे अपना पति बिना मेरे परमिशन के मानती थी। मतलब कल्पना लोक में शादी हुई, कल्पना में उसे मैंने सिंदूर लगाया, कल्पना में मैंने उसे मंगलसूत्र पहना, और वो लड़की मुझसे हमेशा बातें किया करती है। न जाने मेरे सांवरे रंग पे क्यों ही मरती है। मुस्कान तो उसकी भी बहुत खूबसूरत है, पर न जाने क्यों मेरी हल्की सी मुस्कान से भी वो डरती है। वो डरती है कि कहीं अपना दिल खो न दे। वो डरती है कि उसके जहन में मेरे प्रति प्रेम न बोले। हाँ, उसे मेरे शकल से प्यार नहीं है, मेरे अकल से भी प्यार नहीं है, ना ही मेरे नकल से प्यार है, बल्कि उस लड़की को न जाने क्यों कृष्ण नाम से बहुत प्यार है। और वो इतनी पागल है कि वो ये भी कहती है कि भाई कृष्ण, गिरधर, मुरारी, गिरधारी, ये सारे नाम तो दुनिया ने मुझे दिए हैं, इसलिए वो मुझे इन नामों से पुकारने के बजाय रारा पुकारती है। और रारा का अर्थ होता है प्रियतम। उसने ऐसा ही मिलता जुलता अपना भी नाम रखा है। रारा मुझे बोलती है और रमा खुद को बोलती है। वो ये जानती है कि रुक्मणी को और लक्ष्मी को रमा पुकारते हैं, और शायद इसलिए वो खुद को भी वही मानती है। उसकी एक मांग है कि वो जिधर नज़रें करे उसे मैं ही मैं दिखूं, और दिखता भी हूँ। इसलिए तो वो पागल जैसे दांत खिसरती रहती है जब भी तारों को देखे, चांद को देखे, सूरज को देखे, बादल को देखे, खुले आसमान को देखे, चिड़िया देखे, पत्ता देखे, वो बारिश की बूंदों को देखे तो सब पे मरती है। वो मोर जैसे नाचने लगती है, कोयल जैसे गाना गाने लगती है, और सबको मेरे भजन सुनाने लगती है। पता है वो कितनी बड़ी दीवानी है कि कहती है जिस दिन मैं उसे मिलूँगा वो मुझे अपना शक्ल तक नहीं दिखाएगी, और मुझे वो रुलाएगी। जब तक मैं गिड़गिड़ाऊँ ना उसके पास जा कर के कि भाई एक बार तो मेरी तरफ नज़र कर ले, तब तक वो मुझसे नज़रें नहीं मिलाएगी। ये उसकी जिद है, पता नहीं वो क्यों ऐसी है।
उसे मतलब नहीं है मुझसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ, मैं कैसा बनता हूँ, गलत सोचता हूँ या अच्छा सोचता हूँ। केवल उसे बस एक विश्वास है कि वो मेरी पत्नी है और मैं उसका पति। वो नहीं मानती है किसी भी रिश्ते को, किसी भी संस्कार को, किसी भी समाज को कि ये समाज उसका ब्याह मुझसे कराएगा। बल्कि वो बस इतना जानती है कि मैं उसका रारा हूँ। और पता है, उसकी बेचैनी केवल मुझसे बात करने से ख़त्म हो जाती है। उसे कितने ही लोगों ने इजहार किया था अपने प्रेम का, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपना दिल बस मुझे देना चाहती है और अब तक संभाले रखा है। बाकी सुख सुविधा या फिर कोई बड़ी दुविधा उसे उसके इस चयन से डिगा नहीं सकता है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उसके अंदर जो भाव है वो मेरे लिए है तो मैं कुछ स्वार्थी हो रहा हूँ, या फिर इसलिए मैं उस पे मर रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैं बिक चुका हूँ। उसने मुझे खरीद लिया है और मोल मुझे तक को नहीं पता कि क्या दिया है, पर जो भी दिया है अमोल दिया है।